आप सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, दर्शकों, महानुभावों को आज 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी हार्दिक आत्मिक मंगलकारी शुभकामनाएं। मैं ओजस्वी कालियावास इस अवसर पर आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम, साधुवाद। जैसा कि आज हम सभी अपने आसपास चारों तरफ चहुओर राष्ट्रभक्ति भावना, राष्ट्र आराधना की भावना से ओतप्रोत वातावरण देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक सभी देशवासी, सभी राष्ट्र के नागरिक अपने अपने तौर तरीकों माध्यमों से गणतंत्र दिवस को भारत के राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और उत्कृष्ट उपलब्धियों का चिंतन मनन कर मना रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्यशाली अवसर है, सौभाग्यशाली दिन है। गणतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण का अर्थ होता है लोगों का एक समूह, एक जन समूह, और तंत्र का अर्थ है एक व्यवस्थित व्यवस्था या एक प्रणाली। यानी कि संयुक्त रूप से गणतंत्र शब्द का अर्थ हुआ कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई एक व्यवस्थित व्यवस्था प्रणाली। इस गणतंत्र शब्द के अर्थ को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जो गुण, धर्म, स्वभाव, रंग पतले पतले महीन धागों में होता है, वही गुण, धर्म, स्वभाव, रंग हमें उन पतले पतले महीन धागों से मिलकर बनने वाले बड़े कपड़े में या बड़े कपड़े के थान में दिखाई पड़ता है। इसलिए राष्ट्र कोई ईंट गैरा रोड़ी से नहीं बनता, किसी भवन सामग्री से नहीं बनता। राष्ट्र आप हम सभी राष्ट्र के नागरिकों से मिलकर बनता है। इसलिए जो आदर्श, जो मूल्य हम आप सभी राष्ट्र के नागरिकों में होंगे, वही पूरे राष्ट्र को प्रदर्शित करेंगे, वही राष्ट्र के मूल्यों के रूप में जाने जाएंगे, वही राष्ट्र की अखंडता और एकता के रूप में पहचाने जाएंगे। और अगर कोई कपड़ा कहीं से फट जाता है, किसी कपड़े में छेद हो जाता है, तो वह कपड़ा भद्दा प्रदर्शित होने लगता है। उस कपड़े को पहनने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भद्दा प्रदर्शित होता है, उसको प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी प्रकार गणतंत्र के हिस्से, गणतंत्र की इकाई हम सब नागरिक अगर नशे, मांसाहार से, भय, भोग, भ्रष्टाचार से, अधर्म, नीति, अन्याय से, जातिभेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से प्रभावित, पीड़ित होंगे, तो ये सभी सामाजिक महामारियां हमारे गणतंत्र के स्वरूप को कुरूप करेंगी, गणतंत्र को भद्दा प्रदर्शित करेंगी। इसलिए हमें कर्म की प्रधानता, पुरुषार्थ की प्रकाशता को प्राप्त करते हुए, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण, सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण, सभ्यता, सहिष्णुता को लिए हुए, मानवतावादी दृष्टिकोण की भावना को लेकर अपना आगामी जीवन व्यतीत करना है। मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष, परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने समाज को बतलाया है कि आज वर्तमान समय में मानव के 3 ही कर्तव्य हैं: मानवता की सेवा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा। इसलिए हम एक विचार, एक मनन अपने मन मस्तिष्क में हर समय करें। कोई भी कार्य करने से पहले अवश्य करें कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, जो विचार भावों की पृष्ठभूमि में खड़ी कर रहा हूँ, क्या इससे क्या मानवता की सेवा होगी, क्या मानवता की भलाई होगी, क्या राष्ट्र की सेवा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी, क्या धर्म की रक्षा होगी, धर्म की सेवा होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम इस प्रकार के विचारों की पृष्ठभूमि के साथ अपना आगामी जीवन व्यतीत करेंगे तो बहुत जल्द, बहुत ही निकट समय में भारत और अधिक सबल, सशक्त, समृद्ध, सुदृढ़ बनेगा। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, विश्व का सिरमौर बनेगा। इन्हीं सभी भाव, भावना, निवेदनों के साथ आप सभी को बारंबार 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक आत्मिक शुभ मंगल कामनाएं। मैं आप सभी के और आपके परिवारजनों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभेच्छा करता हूं। आप सबको सादर जय माता की, प्रणाम, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।